ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। साल 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक 1 लाख से अधिक हिमनद झीलें मौजूद हैं, जिनमें से कई अत्यधिक खतरनाक स्थिति में हैं। इस झील के फटने से आने वाली बाढ़ करीब 10 लाख मिलियन लोगों के जीवन और घरों को गंभीर रूप से जोखिम में डाल सकती है। हिमालय, आल्प्स, एंडीज और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में यह खतरा और भी गहरा होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते तापमान से इन झीलों का आकार लगातार बड़ा हो रहा है, जिससे बाढ़ की संभावना और भी अधिक हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सही समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो ये संकट और भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। तो आइए आपको विस्तार से समझाते हैं कि ग्लेशियर के पिघलने से ये समस्या क्यों बढ़ रही है और इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। दुनिया भर की पर्वत श्रृंखलाओं में बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। यूरोप के आल्प्स और पाइरेनीज पर्वतों के 2000 से 2023 के बीच अपनी बर्फ से लगभग 40% खो दिया है। ये बर्फीले इलाके सदियों से निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मीठे पानी की आपूर्ति कर रहे हैं और आज भी लगभग 2 अरब लोग ग्लेशियर पर निर्भर हैं। लेकिन ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से बाढ़ और अन्य खतरों का खतरा भी बढ़ गया है। ग्लेशियरों के पिघलने से बनने वाला पानी अक्सर गड्ढों में इकट्ठा होकर झील का रूप ले लेता है। इन झीलों को अक्सर अस्थिर बर्फीले बांधों या चट्टानों द्वारा रोक लिया जाता है। अगर इन झीलों में पानी बहुत ज्यादा भर जाए या भूस्खलन हो जाए तो ये बांध तोड़ सकते हैं, जिससे नीचे के इलाकों में बाढ़ आ सकती है और भारी तबाही मच सकती है। इन्हीं खतरों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय पर्व घोषित किया है और 21 मार्च को ग्लेशियरों के लिए पहला विश्व दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ग्लेशियरों के असर को समझने के लिए वैज्ञानिक और भूविद इसका अध्ययन कर रहे हैं कि बर्फ पिघलने से पहाड़ों और झीलों की स्थिरता पर क्या असर पड़ता है। 1860 के दशक में बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर झील बनने लगी थी, लेकिन 1960 के दशक में इनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। हिमालय, एंडीज, आल्प्स, रॉकी पर्वत, आइसलैंड और अलास्का के कई लोगों ने ग्लेशियर झीलों के फटने से होने वाली बाढ़ का अनुभव किया है। अक्टूबर 2023 में हिमालय की एक झील फटने से 30 से ज्यादा पुल नष्ट हो गए और 200 फीट ऊंचा हाइपो पावर प्लांट तबाह हो गया। 200 फीट ऊंचा हाइड्रो पावर प्लांट तबाह हो गया। इस आपदा में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और कई लोगों को चेतावनी तक मिल गई। अलास्का के जूनों में भी हाल के वर्षों में कई बार अचानक बाढ़ आई। साल 2024 में भी एक ग्लेशियर के पिघलने से ऐसी ही बाढ़ आई थी, जब उसका बर्फीला बांध अचानक टूट गया। इसके अलावा हिमस्खलन, चट्टानों का गिरना और ढलानों का खिसकना भी ग्लेशियर झीलों के फटने से बाढ़ ला सकता है। जैसे जैसे जमी हुई जमीन परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं, वैसे वैसे बर्फों की स्थिरता कम हो रही है। अगर कोई चट्टान या हिमस्खलन झीलों में गिरता है तो इससे बड़ी लहरें उठ सकती हैं, जो बांध तोड़कर बाढ़ का कारण बन सकती हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से आने वाली बाढ़ 30 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह सकती है, जिससे रास्ते में आने वाले घर, पुल, खेत और दूसरी चीजें बर्बाद हो सकती हैं। इतिहास में भी ऐसी घटना हुई है। 1941 में पेरू के एंडीज में स्थित ग्लेशियर झील लागुना पालकोचा में एक बड़ा हिमस्खलन हुआ था, जिससे झील का जलस्तर अचानक बढ़ गया था और नीचे का शहर हुआराज बाढ़ में बह गया था। इस आपदा में 1800 से 5000 लोगों की मौत हुई थी। इस खतरे से निपटने के लिए वैज्ञानिक और सरकारें ग्लेशियर की निगरानी कर रही हैं और संभावित खतरों को कम करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण यह खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और इससे जुड़े अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज।